हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर के बारे में। तो सीएनएन जो होता है वो उसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं और इसमें कौन कौन से लेयर्स हो सकते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट लेयर। ये वो लेयर होता है जहाँ पे हम इनपुट वेक्टर पास करते हैं। देन है कन्वोल्यूशनल लेयर। ये वन और मोर हिडन लेयर्स होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं इनपुट इमेज को फॉर गिवन फीचर्स। देन आता है पूलिंग लेयर। पूलिंग लेयर से हम क्या करते हैं, डाउन सैंपल करते हैं इमेज को, ताकि कंप्यूटेशन में हमारा कुछ फायदा हो और हमें कंप्यूटेशन कम करना पड़े। उसके बाद है फुली कनेक्टेड लेयर्स। फुली कनेक्टेड लेयर में हम फाइनल प्रेडिक्शन करते हैं। तो कन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाइज फिल्टर्स टू द इनपुट इमेज टू एक्सट्रैक्ट द फीचर्स। अब जैसे हमने देखा कि कन्वोल्यूशनल लेयर क्या करता है, ये अप्लाई करता है फिल्टर्स को इनपुट इमेज पे ग्रिड बाय ग्रिड या पिक्सल बाय पिक्सल और एक्सट्रैक्ट करता है फीचर्स को। द पूलिंग लेयर डाउन सैंपल्स द इमेज टू रिड्यूस कंप्यूटेशन। तो जैसा मैंने बताया कि जो पूलिंग लेयर होता है वो सैंपल्स का डाउन कास्टिंग में हेल्प करता है और ये रिड्यूस करता है कंप्यूटेशन को। उसके बाद आता है हमारा फुली कनेक्टेड लेयर जो कि फाइनल प्रेडिक्शन करता है। फिर उसके बाद है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आर न्यूरल नेटवर्क्स दैट शेयर देयर पैरामीटर्स। तो सीएनएन ऐसे होते हैं जो कि हमारी इसको न्यूरल नेटवर्क्स ऐसे होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं बाय शेयरिंग देयर पैरामीटर्स। अब आता है एलएसटीएम नेटवर्क्स। अब एलएसटीएम नेटवर्क्स क्या होते हैं, दे आर द एक्सटेंशन टू द करंट रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स एंड इट इज मेनली यूज टू हैंडल द सिचुएशन वेयर आरएनएन फेल्स। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारा आरएनएन फेल होता है, तो वहाँ पे हम एलएसटीएम नेटवर्क यूज कर सकते हैं। तो इट फेल्स स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एलएसटीएम नेटवर्क क्या होता है, यूजिंग द एलएसटीएम नेटवर्क वी कैन स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर अ लार्जर अमाउंट ऑफ टाइम यूजिंग द गेटेड कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है इसमें फ्रेंड्स कि आरएनएन जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो भी है हमारा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाता है, तो उसके लिए हमें एलएसटीएम की जरूरत पड़ती है। तो द इनपुट फॉर सर्टेन ऑब्जर्वेशन स्टोर्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रेडिक्ट द करंट आउटपुट। तो ये हमारा तब यूज होता है एलएसटीएम जब हमें गिवन इनपुट को या गिवन ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज करना हो आफ्टर दी प्रेडिक्शन ऑफ द अर्लियर आउटपुट। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एलएसटीएम। तो बेसिक डिफरेंस जो होता है बिटवीन आर्किटेक्चर्स ऑफ आरएनएन एंड एलएसटीएम इज दैट हिडन लेयर ऑफ एलएसटीएम इज अ गेटेड सेल। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, जो हिडन लेयर होता है एलएसटीएम में वो गेटेड सेल होता है। तो गेटेड सेल में हम 4 तरीके के लेयर्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इन दी सेम वे टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ दैट सेल अलॉन्ग विद द सेल स्टेट। तो सेल हमारा प्रिंट होता है, आउटपुट ऑफ सेल प्रिंट होता है एंड सेल स्टेट्स प्रिंट होते हैं। तो दीज टू थिंग्स आर देन पास थ्रू द नेक्स्ट हिडन लेयर। एलएसटीएम कंप्राइजेस ऑफ 3 लॉजिस्टिक सिग्मॉइड गेट्स एंड 1 टैन-एच लेयर। तो एलएसटीएम में हमारे 3 लॉजिस्टिक सिग्मॉइड गेट्स यूज होते हैं और एक टैन हाइपरबोलिक फंक्शन होता है, उसका लेयर होता है। देन गेट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू लिमिट द इंफॉर्मेशन दैट इज पास थ्रू सेल। तो गेट्स हमारा इंट्रोड्यूस इसलिए किया जाता है ताकि हम लिमिट कर दें इंफॉर्मेशन को विच इज गेटिंग पास थ्रू दी गिवन सेल। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने सीएनएन के बारे में पढ़ा और एलएसटीएम नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।